देखिए, बरसात के समय में जठराग्नि क्या होती है? बरसात के समय में हमारी जो जठर अग्नि होती है, जो भोजन को पचाने वाली जो अग्नि होती है, वो मंद होती है। क्या होती है? वो मंद होती है। और इसमें इस मौसम में जो है बारिश, आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है वातावरण में। क्या होती है? नमी बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो भी आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो वह जो है, कभी भी जो भोजन करें तो गर्म भोजन करें, पका हुआ भोजन करें। ठीक है। बरसात के समय में गर्म भोजन और पका हुआ भोजन आपको करना चाहिए। ठीक। जैसे कि अंकुरित भी खाते हो ना, तो अंकुरित, यदि अंकुरित हो गया है वो, तब तो उसको मत स्टीम करिए। यदि अंकुरित नहीं हुआ, स्प्राउट यदि अंकुरित नहीं हुआ है, तो आप उसको जो है केवल स्टीम करिए हल्का सा, और तब खाइए। और बरसात के समय में जो ठंडी चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। बरसात के समय में जो ठंडी चीज़ें हैं, हाँ, बरसात के समय में एक चीज़ और कर सकते हैं, आप जो है भजिया आदि खा सकते हो। इसमें जो है भजिया आदि खाने से जो है रोगों का संक्रमण कम होता है, बीमारियां एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर होने की संभावनाएं कम होती है। पकौड़े, या पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े जो है, ठीक है, इसको लोग भजिया हैं। हाँ, सबको। आप लोग तो खाया करिए, भजिया खाइए, घर पे बनाइए पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, जो जिसका बना सकते हो आप लोग। तो पकौड़े का सेवन जरूर करिए बरसात के समय में। ठीक है। हाँ, तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है, रोग होने की संभावनाएं कम होती है, बीमार पड़ने की संभावनाएं कम होती है इससे जो है। चीला भी खा सकते हैं इसमें। ठीक है। चीला अगर खा लेते हैं तो वो भी बहुत है। चीला बोले तो आपके यहाँ तो बहुत बनता है। चीला बोले तो डोसा ही टाइप का होता है, बेसन का उसमें प्याज, टमाटर, मिर्च, धनिया सब काट करके, बेसन घोल करके, उसको तेल डाल करके तवे पे उसको बनाते हैं रोटी टाइप का। ऐसा आप लोगों का जैसे डोसा है ना, वैसे ही उत्पम है ना, वैसे ही बनाते हैं वो। हाँ। ठंडी चीज़ों में जैसे आप इस समय ना दही का सेवन बंद कर दीजिए। ठीक है। दही और छाछ का सेवन इस समय नहीं करना चाहिए, दूध पी सकते हो। ठीक है। बरसात के समय में दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं, रात को पीने से बहुत अच्छा रहता है। कफ तब दूध दूध कफ कब बनाता है पता है? दूध कफ तब बनाता है जब उसमें आप चीनी या मीठा डाल देते हो, आप कुछ शक्कर या गुड़ डाल देते हो, तब वो कफ बनाता है। दूध को कभी भी उसमें अगर कुछ डालना है तो केवल हल्दी और सौंठ डाल करके पीजिए। ठीक है। क्या? क्या बोलिया इन्होंने? गुड़ नहीं डालना है, नहीं, गुड़ नहीं डालना है। नहीं, जैगरी बोला है उन्होंने। हाँ, नहीं, आप गुड़ मत डालिए बरसात के समय में, न मिश्री डालिए, न गुड़, जैगरी डालिए, न बूरा डालिए, कुछ भी मत डालिए। दूध यदि पीना हो तो देखिए, दूध यदि शुद्धतम और उसका नेचुरल रूप तभी रहता है जब तक उसमें आप कोई मिलाते नहीं हो कोई चीज़। वही दूध बेकार करता है जब उसमें आप चीनी मिला दिए, चाय पत्ती मिला दिए, और कुछ मिला के, फ्लेवर मिला के पीते हो, तो वो दूध जो है ना, जहर हो जाता है। दूध में केवल दो तीन चीज़ें मिलानी चाहिए। एक तो काली मिर्च, सौंठ, और जो है हल्दी, ये मिला के पी सकते हो। इलायची मिला सकते हो,
परंतु यदि मौसम ठंडा है तो इलायची डाल के नहीं पीना चाहिए। हल्दी, सौंठ, जिंजर पाउडर है ना, और गोल काली मिर्च। हाँ, घी डाल के पी सकते हो, घी डाल के पी सकते हो। हाँ, घी पी सकते हो। हाँ, घी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसमें चीनी मत डालिए, गुड़ मत डालिए। दूध कभी भी ऐसे पिएंगे तो नुकसान करता है। अब बहुत से लोग, अब दूसरी एक चीज और, एक नया गड़बड़ी आ गई है, कोल्ड मिल्क पीते हैं लोग। कोल्ड कॉफी, कोल्ड मिल्क पीते हैं, सबसे खतरनाक है वो। ठीक है, और यदि बरसात के समय में पीते हो तो वो तो जठराग्नि को खत्म कर देगा वो। ठीक है, और बरसात के समय में ना, अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो पानी को उबाल करके रख दीजिए और उसके बाद पीजिए पानी को। या दूसरा काम कर सकते हैं, यदि बॉयल नहीं करते हैं पानी को तो उसमें तुलसी के 10 पत्ते पहले से मिला के रख दीजिए पानी में। जितना आप पानी पीते हो ना दिन भर में, उसमें क्या करिए कि तुलसी के 10 पत्ते मिला के रख दीजिए और उसको पीते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जी और फल और अनाज, इसमें सब्जी जो खाते हैं वो बीज की सब्जी खानी चाहिए। इस समय जो सब्जी, बरसात के समय में सारी सब्जी खत्म हो चुकी होती हैं, और जैसे पत्ते वाली सब्जी है तो कीड़े लग जाते हैं उसमें। और भी सब्जियां हैं, करेले आदि को छोड़ करके जो मौसमी सब्जियां हैं बरसात के समय में, कंकोड़ा एक सब्जी आती है बरसात की, कंकोड़ा, है ना, जानते हैं आप लोग कंकोड़ा? गोल गोल होता है, कांटेदार होता है, कांटेदार गोल गोल होता है, उसकी सब्जी खानी चाहिए। हाँ, गोल गोल होता है। फिर करेला खा सकते हो आप लोग, ये जो है ना इस सीजन की सब्जी है। और जो है देखिए, और बिना सीजन की यदि सब्जी खाते हो तो वो आपके लिए नुकसान करेगा, रोग पैदा करेगा। और इस समय बिना सीजन की, जैसे आप इस समय कुछ लोग गिलकी खा रहे हो, कुछ लोग लौकी खा रहे हो, तो बरसात में लौकी गिलकी नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, हाँ, तोरी तोरी, हाँ, वो गर्मियों की होती है, अभी नहीं खाना चाहिए। इस समय ठंडी तासीर होती है, तो फिर आप उसको लोगे तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी, भी रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस समय सब्जी जो है, मार्केट में जाइए तो गोभी, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों बेच रहे हैं आजकल, बैगन भी बेच रहे हैं सब। तो बैगन का भी सीजन नहीं है, पत्ते गोभी का सब्जी सीजन नहीं है, फूल गोभी का सब्जी सीजन नहीं है, परवल का सीजन नहीं है। ठीक है, मूली का भी सीजन नहीं है, खीरा का भी सीजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। खीरा, तरबूज का सीजन नहीं है। अभी आप जामुन खा सकते हो कुछ दिनों तक, आम खा सकते हो, वो भी जो लंगड़ा है, और आम जो लास्ट में आते हैं, चौसा आम है, तो इन आमों को खा सकते हो। बाकी जो है, जो फलों में जो है, केले आदि का सीजन धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो शुरुआती दौर में केले आदि कुछ खा सकते हो। परंतु जिनकी तासीर ठंडी रहती है, जो जिनको कफ सर्दी कुछ जुकाम ज़्यादा आता है, तो वो फिर केले के साथ में ना, जब केला खाएं तो इलायची जरूर खाएं। ठीक है, केले के साथ में इलायची जरूर खाना चाहिए यदि आपको उसके साइड इफेक्ट से बचना है तो, छोटी इलायची। ठीक है, अगर केला एक ऐसा, छोटी इलायची एक ऐसा जो है मसाला, एक ऐसी जड़ी बूटी है कि केलों का जो है ना ट्रक भरा हो, और उसमें 2-4 आप इलायची डाल दो, केला का पूरा पूरा सड़ जाएगा, इतना उसके अंदर पावर होता है। 2-3 इलायची पूरे केले को पानी कर देगी। आप लोग ऐसा प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। तो वो पाचन के लिए बड़ा अच्छा होता है।
तो केला जब खाएं आप तो इलायची जरूर खाएं, वो क्या करता है कि केले को पचा देता है। बनाना बनाना तो हाँ, पित्त वाले और इस समय जो सब्जी खाना चाहिए ना, वो जैसे ना कि बरसात के समय में जो सब्जी खाने चाहिए वो जैसे कि आप राजमा खाते हो, बीन्स खाते हो, चोली आती है, तो जो बीज वाली जो दलहन होते हैं ना, उनका चना है, सेम है, चोली है, राजमा है, इसका सब्जी भिगो करके आपको खाना चाहिए। हाँ, उस साबुत अनाज जो होते हैं ना, उसको भिगो करके उसकी सब्जी बना के खाना चाहिए। ठीक है। हाँ, इस हाँ, कीड़ों से भी बचेंगे, बीमारियां इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम है। और दूसरा, यदि वैसी अगर दाल वाली सब्जी बनाते हैं तो आप मसाला वसाला देंगे उसमें, तो इस समय मसाला थोड़ा सा देना चाहिए सब्जी में। इससे क्या होता है कि बीमारियां फैलने की संभावनाएं कम होती हैं। बरसात के समय में यदि मसालेदार सब्जी खाते हो ना, ज़्यादा नहीं, हल्का मसाला, बहुत हल्का, एकदम कम मसाला, तो आपको कोई बीमारी नहीं होने देगी, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, कोई बरसात के रोग नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ चलेगा चलेगा, हाँ चलेगा चलेगा, इसे खा सकते हो। करेला, करेले का सब्जी है, कंकोड़ा की सब्जी है। और दूसरी एक अरवी की सब्जी आती है, अरवी का पत्ता आता है। हाँ, तो देखिए, अरवी का पत्ता खाना चाहिए, अरवी नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, वो जो उसकी जड़ होती है वो वात को बढ़ा देती है, ध्यान रखिएगा। और इस समय का जो वात बढ़ जाता है ना, तो फिर आपको पूरे साल परेशान करता है। ठीक है, बरसात में जो वात बढ़ जाता है वो पूरे साल आपको लेके परेशान करके रखेगा, ध्यान रखिएगा। इस समय कद्दू भी आता है। ठीक है, तो कद्दू जो है वह कद्दू कुकुम्बर, वह कद्दू खाना चाहिए जो पूरा जो है पक जाता हो। ठीक है, पहले सुना होगा कि जो कद्दू लोग क्या करते थे कि रख देते थे, और वह जब पूरा पक जाता था तो बरसात के समय में उसको खाया करते थे। हाँ, लाल एकदम वो पूरा पक जाता है वो, और बहुत वो अच्छा माना जाता है, तो उसको खाना चाहिए। ठीक है, और बीमारियों से बचने के लिए, हाँ बोलिए। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट हिंदी में क्या बोलते? हाँ नहीं, कटहल का है, कटहल का सीजन है। नहीं, कटहल का सीजन है ये, हाँ, बरसात कटहल का सीजन है। हाँ, कटहल का पका कटहल खाइए, बहुत फायदेमंद होता है वो। पका हुआ कटहल जो है ना, जैक फ्रूट खाइए, बड़ा मजा आता है, आनंद देता है वो। ठीक है, और दूसरा जो है, मैं और कुछ बता रहा था, जो है पपीता, तो इस सीजन नहीं है पपीता की। हाँ, जिसका सीजन नहीं हो, अगर वो फल वो सब्जी खाओगे तो बीमारी होने से कोई नहीं रोकेगा आपको, बीमारी होगी, रोग बढ़ेगा आपका। ठीक है, अभी इस समय मैं देख रहा हूँ लोग पालक खरीद के ला रहे हैं, पालक पनीर खा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक और आश्चर्यचकित बनाऊं, पनीर जो है ना, पनीर जो है उत्तर भारत में खा के सबसे अधिक बीमारियों का कारण जो है ना, पनीर है। ठीक है, पनीर की जो सब्जी है, नहीं, पनीर की सब्जी नहीं खाना चाहिए। पता है कैसे खाना चाहिए? पनीर को कच्चे ही खाइए। मीठे के साथ हमेशा पनीर खाना चाहिए, नमक के साथ पनीर नहीं खाना चाहिए। अगर आपको हेल्दी फूड खाना है तो। ठीक है, जो सब्जी खाते हैं तो कई बीमारियों का को निमंत्रण देता है पनीर। ये होटल वालों ने जो है ना, पनीर को बहुत आगे कर दिया।
असल में पनीर जो है ना, देखिएगा, अभी आपके साउथ इंडिया में पनीर बहुत कम नहीं खाया जाता, मुझे लगता है कि खाते भी नहीं है वहाँ पे। तो वो शुद्ध भोजन वो ठीक करते हैं, उधर नहीं खाते हैं। तो ये उत्तर भारत में पनीर का इतना क्रेज है कि पनीर ना बने तो फिर शादी में आपके लोग आएंगे भी नहीं। ठीक है, पनीर आपने नहीं खिलाया तो फिर कुछ नहीं खिलाया आपने। और पनीर की देखिए, पनीर दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक और सबसे रोग देने वाली सब्जी है। ठीक है, पनीर की जगह पे आप चने का खाइए, राजमा खाइए, ये सब सब्जियां खाइए। और पनीर को ना बिना नमक और सब्जी के साथ खाना चाहिए, अकेले खाइए उसको, तब तो वो आपके लिए हेल्दी है। ठीक है, और बरसात, हाँ नहीं, उधर बहुत अच्छा रूटीन है, बहुत अच्छा रूटीन है। मैं इसको सराहना करता हूँ कि वो लोग जो है ना, वो पता है ये क्या है, आयुर्वेद में इसको कहते हैं ना कि दूध, फटा हुआ दूध खाने के लिए आयुर्वेद में वर्जित है। ठीक है, फटे हुए दूध की सब्जी खाना आयुर्वेद में वर्जित है। और उसमें भी आप उसमें जो है नींबू डालते हो, उसमें छाछ डालते हो तो खट्टा हो जाता है, तो वो नुकसान देता है। ठीक है, और जो फर्मेंटेड इडली और डोसा खाते हैं ना, उसमें विटामिन बढ़ जाते हैं, पता है आप लोगों को? जो है फर्मेंटेड जो इडली डोसा खाते हो ना, इसमें विटामिन बढ़ जाते हैं, परंतु जिसको एसिडिटी बन रही है, ठीक है, उसको फर्मेंटेड नहीं खाना चाहिए, फिर दिक्कत कर देगा उसके लिए, ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं फर्मेंटेड। जैसे कि आप लोगों को इसीलिए स्प्राउट खाने के लिए कहा जाता है कि स्प्राउट हर व्यक्ति को प्रतिदिन लेना चाहिए, 1 कटोरी, आधी कटोरी लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो विटामिन आप मल्टीविटामिन खरीद के खा रहे हो, वो विटामिन सब उसमें मिल जाता है। ठीक है, उसको टेस्टी बनाइए, टेस्टी बना के खाइए, तेल नहीं, बिना तेल के टेस्टी बनाइए। उसमें नमक, मिर्चा, धनिया जो भी डालना है उसमें थोड़ा मसाला डाल करके खा सकते हो आप, परंतु उसमें जो है उसमें तेल से तड़का मत दीजिए। जब अगर वो अंकुरित हो जाता है, उसमें जब निकल जाता है, बीज निकल जाता है, तब उसको खाइए, बहुत विटामिन बढ़ जाते हैं, 10 गुने विटामिन बढ़ते हैं। आप लोगों में से कितने लोग स्प्राउट खाते हैं? जो लोग खाते होंगे उनको डॉक्टर की आवश्यकता कम पड़ेगी, विटामिन की आवश्यकता कम पड़ेगी। और जो नहीं खाते हैं वो डॉक्टरों के पास विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B6 आयरन तमाम गोलियां खाएंगे जा करके समझ रहे हैं? तो अपने भोजन में, भोजन के साथ में ही रखिए इसको, स्प्राउट को, या सुबह में खा सकते हैं तो सुबह में रखिए। ठीक है, अंकुरित जो है जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं खाया तो केवल खाना खाया, चावल दाल खा लिया, रोटी सब्जी खा लिया, तो कुछ नहीं होगा, समझिए। आजकल सबसे बड़ी बात है ना कि चावल और रोटी में कोई तत्व मिल ही नहीं रहा है, विटामिन प्रोटीन मिल ही नहीं रहे हैं, और जो है विटामिन जो मिलने चाहिए वो है ही नहीं है उसमें। अब कितनी बार रिसर्च हो गया, आप लोग देखिएगा जाके, नेट गूगल पे सर्च करिएगा कि चावल में कितना तत्व पाए जा रहे हैं, आटे में कितने तत्व पाए जा रहे हैं, तो बहुत कम मिलेगा आपको, औसत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। इसीलिए हमें विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन D3, K3 सब ये कमी हो रही है। तो स्प्राउट आप लोग खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हाँ वो सब कर सकते हैं, थोड़ा मूंगफली, चना, मूंग, थोड़ा सा उसमें ना मेथी डालो, मेथी जरूर रखो। ठीक है ना, स्प्राउट में आप लोग मेथी भी भिगोया करें, मेथी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो उसमें मेथी भी रखा करें। वो नहीं हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा, उसको आप भिगो सकते हैं। नहीं, बॉयल, अगर आपको बिना बॉयल किए हुए खाना चाहते हैं तो ज़्यादा फायदे, विटामिन उसमें ज़्यादा मिलेगी। अगर उसको बॉयल कर दें तो बड़ी विटामिन कम हो जाती है।
हाँ, थोड़ा सा स्टीम करो, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 10 या 20%, बस पानी निकल जाए उसमें से, और कुछ नहीं। और इस मौसम में दही बहुत लोग खाते हैं, खाने के साथ में, खाने के बाद भी दही कम न मत लीजिए, दही नुकसान करता है, ठीक है, क्योंकि इस समय जो कफ इकट्ठा होता है फिर आपको वो बहुत नुकसान देता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग दिनचर्या का पालन करिए। देखिए, व्रत व्रत है अगर आपको, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फ्रूट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। चोरी नहीं खाना चाहिए उस समय आपको, उस समय फ्रूट का सेवन ज़्यादा करिए और पानी पीजिए, ठीक है। रात में यदि कुछ आपको खाना है तो फिर, अगर खाना ही यदि आपको कुछ है तो तला भुना छोड़ करके कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके, जैसे शकरकंद हो गया, ये ले सकते हो आप। नहीं, मिलेगी मिलेगी, अब मिल जाएगी आपको, तो शकरकंद खा सकते हैं। आलू का सेवन कम करना चाहिए, अगर मजबूरी है तो करिए, नहीं तो फिर ज- हाँ, वो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम करेगा वो। हाँ, दूध ले सकते हो, दूध लेके सो जाइए। हाँ, खीर खा सकते हो आप। एक सावा आता है, सावा सावा। हाँ, सावा खा सकते हो, सावा। एक राजगरा होता है, राजगीरा, राजगीरा की खिचड़ी खा सकते हो आप। हाँ, सावा ना खाकर, हाँ, रात को ऐसे खा सकते हो, बाकी अनाज नहीं, नहीं करिए। हाँ, खा लीजिए। हाँ, अभी बरसात के समय में छाछ और वे लेंगे तो दिक्कत करेगी, वो ज़्यादा फर्मेंटेड हो जाती है, और सूर्य उगता कम है, जठराग्नि मंद होती है, फिर आपको दिक्कत कर देगा वो। नहीं, कम नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, अगर जहाँ पे जलवायु, अगर सूर्य निकलता है तब आप खाइए, ठीक है। सूर्य अगर नहीं निकलता है तो बरसात के समय में यदि सूर्य निकलता है तब तो ठीक है, खाइए। अगर सूर्य नहीं निकलता है तो फिर मत खाइए, फिर दिक्कत करेगा वो। तो पानी पीते रहिए, जब भी जाइए तो आप पानी पीते रहिए। हाँ, पानी खूब पीजिए। माइक से आवाज़ आपकी खड़खड़ा रही है। तो ऐसे आप लोग दिनचर्या का पालन करिए। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉलो करना चाहिए, खाने पीने में विशेष ध्यान दे दीजिए। अगर आप लोगों को खांसी है या कुछ और चीज़ें हैं तो गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। बुखार है तो मैंने कहा था कल, गिलोय का, बरसात के समय में गिलोय पीना शुरू कर दीजिए। गिलोय की वटी आती है, उसको खाना शुरू कर दीजिए, तो बुखार नहीं होगा। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सौंफ इलायची का पानी बंद करिए। काढ़ा मत पीजिए, रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है काढ़ा पीने की, बिना काढ़े का भी रह सकते हैं।
गिलोय का बस बना के पीजिए, जरूरत है तो। हाँ, वो बरसात के समय में आपको पूरा लेना चाहिए, एक गोली आपको पूरे बरसात लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, इसमें जितने लोग हैं सबको लेना चाहिए। ठीक है, उबाल के लीजिए, पानी में डालिए, उबालिए, तब लीजिए। वो वटी नहीं, गिलोय का जो डंडी आती है वो। वटी तो आप ऐसे ही खा के पानी पी लीजिए। हाँ, गिलो अमृता बेल, अमृता बेल उसको बोलते हैं। गुड़ुची, गुड़ुची भी